हेलो गाइज। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी 18 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस जीके साइंस और ये सब का। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन पहले यहाँ पर दिया गया है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करने वाला ये है मॉस और फर्न बीजाणु के बनने से क्या होता है, प्रजनन होता है। अच्छा, ये जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सभी को भी पढ़ लें, ये सभी से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। और क्वेश्चन आगे पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन इसके बारे में भी कल जिक्र किए थे कि अगर आज न्यूलैंड्स, क्योंकि कल पूछा गया था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के विषय में, तो डे ब्रायनर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी से पूछा जा सकता है, और फिर आधुनिक आवर्त सारणी से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछ दिया गया डे ब्रायनर ट्रिक से। इसका पूछा जा रहा है कौन सा नियम सही है। तो इसका डे ब्रायनर ट्रिक का ये यहाँ पर था, तो क्या क्या था यहाँ पर, ये सभी था। तो यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सभी था। तो ये सब का ग्रुप जो था, 3 ग्रुप था, 3 ट्रिक तक लागू हो पाया था, ये सही हो जाता। और क्वेश्चन है पूछ रहा है कि पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर होती है। तो फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशागामी होती है। अच्छा, जाइलम का अगर पूछा जाएगा तो जाइलम का ऊर्ध्वगामी दिशा में होती है। और एक क्वेश्चन ब्रेन का फिगर दिया हुआ था यानी कि ये, तो उसके बाद पूछा गया था मेरुरज्जु का क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो आप ये सब देख कर जा सकते हैं। अच्छा, सक्रियता श्रेणी से पूछ दिया गया था कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो ये चारों में से पूछा गया था। अगर चारों नहीं दिया हो तो ऑप्शन, तो वहाँ पर पोटासियम हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हॉर्स पावर 1 HP बराबर पूछा गया था, जो कि पिछला वीडियो में बताया था कि ये पूछा जा सकता है, 746 वाट होता। और इसमें पूछा गया है कि L बराबर 3L होगा और A बराबर 1/2A होगा। तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर R बराबर ये रो इंटू L/A होता है। तो यहाँ पर रो तो कांस्टेंट रहेगा, अब L के जगह पर चेंज कर देना है, 2L हो जाएगा। और यहाँ पर A की जगह पर 1/2A कर देना है, तो ये ऐसा हो जाता 4 टाइम्स हो जाता, यानी कि हाँ, तो यहाँ से 4 हो जाता और रो L/A। तो पहले का प्रतिरोध से ये कितना प्रतिरोधक था, प्रतिरोध से कितना टाइम हो जाता, 4 टाइम हो जाता है, ये 4 गुना हो जाएगा, बस यही परिवर्तन होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर R बराबर, तो ये भी कल रिपीटेड क्वेश्चन है, R बराबर 2F। अच्छा, इस पर आधारित था, यानी कि F बराबर दिया हुआ होगा कुछ भी और R बराबर निकालने बोला गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक पूछ दिया गया ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक विधि का स्पष्ट करो, ये चीज़ था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछ रहा है तो भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कितने डिग्री पर तब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो 40 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। और आगे क्वेश्चन ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन। और फिर ये पूछा गया है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते थे। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दौरान या फिर द्वारा। जब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि क्या बोल सकते हैं, कब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को कौन सा गैस चाहिए, या फिर पत्तियों में क्या होना चाहिए, पत्तियों में क्या पाया जाता है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ नॉन बायोटिक नेचर। तो इसमें सॉइल हो जाता, ऑप्शन दिया हुआ था 4। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो लौंग, प्याज, ये है मेथिल ऑरेंज, ये सभी दिया गया है। तो उसमें से जो सही होता है इस तरह से ऑप्शन होगा। और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो जागरूक के लिए, ज्ञान के लिए, किशोर एक दूसरे को मजाक बनाते, ये सभी चीज़ यहाँ पर क्या है, ये सभी ऑप्शन दिया होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बताना था।
और एक आगे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस, अच्छा लेंस यहाँ पर पूछा गया था। तो लेंस अगर पूछा गया है तो यहाँ पर लेंस में जितने भी अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी का सभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे याद रखना था। क्योंकि अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर पूछा गया सहसंयोजी यौगिक की प्रकृति कैसी होती है। और फिर है क्वेश्चन की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इफ एंगल इज इंसिडेंट इज 45। यहाँ पर दिया हुआ एंगल तो पूछा गया था इसका, यानी कि अपवर्तनांक पूछा गया था का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करें, जबकि इसका दिया हुआ तो साइन आई बाई साइन आर होता है, ये चीज़ पता है। तो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला में सिंपल बैठा देना था तो आ जाता है। यहाँ पर बैठाने पर साइन 45 का वैल्यू 1 और साइन आर दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 1/2 इस तरह करके। तो 1/2 साइन 30 का रूट कितना आ जाता है 1/2 इस तरह से, तो इसको डिवाइड करना था, आंसर आ जाता। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन खाने का सोडा के बारे में समीकरण संतुलित करना था, ये था। तो रासायनिक सूत्र वाला पिछले वीडियो में बताएंगे, रासायनिक सूत्र वाला सभी क्वेश्चन को देख लें, बहुत कारगर हो, बहुत हेल्पफुल होगा। और आगे क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि 3 ओम का इस तरह का है, 3 ओम का त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर इस तरह से बनाया गया होगा, इस तरह से कुछ ओम का होगा, ओम इस तरह से किया गया होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा चुंबकीय रेखा का क्या सत्य है ये पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन होगा, तो इसमें से होगा यह आपस में नहीं कटती, ये सही हो जाता, ये आपस में कभी नहीं कटता है। चुंबकीय क्षेत्र से एक क्वेश्चन था। और फिर बोला जा रहा है कि जब एक क्वेश्चन यहाँ पर, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति कहाँ है। अच्छा लेंस पूछा गया है, तो जब f पर यानी कि फोकस पर बना रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा। और यहाँ पर है कि कौन सा हेक्सेन संभावित श्रृंखला है, तो हेक्सेन कौन सा हो जाएगा, हेक्सेन में कितना होता है, हेक्सेन संभावित श्रृंखला नहीं है। तो हेक्सेन के लिए कितना चाहिए, कार्बन 6 चाहिए, 6 कार्बन किस में हो रहा है, ब्यूटेन में 4, मिथाइल में 1, तो 4 1 5 हुआ, नहीं हो रहा है। पेंटेन 5 और एथाइल नहीं हो रहा है। मिथाइल पेंटेन हाँ ये हो जा रहा है, तो पेंटेल 5 और 1 6 कार्बन यहाँ पर हो जा रहा है, तो ये हो जाता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन कार्बनिक यौगिक से पूछा जा रहा है। और इसका सूत्र है यहाँ पर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था ये पूछा गया है, तो हज़रत मोहम्मद। और मैग्रोवन तो पश्चिम बंगाल उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, इस तरह का है क्वेश्चंस। और फिर संगठन मिशन पूछा गया है, तो कितने राज्यों में किया जाएगा स्टार्टअप, तो 4.0 मिशन के तहत तो 11 राज्यों में। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वां वर्षगांठ, तो इजराइल का हो जाएगा। और फिर पूछा गया है कि 1950 में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश थे, यानी कि कुल मिला के 7 हो जाएगा, अन्य 6। तो यहाँ पर आगे और क्वेश्चन है पोंगल में किसकी पूजा, तो सूर्य देव की पूजा होती है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 14 भाषा था शुरुआत में जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, यानी कि शुरू संविधान में 14 भाषा लिया गया था, बाद में से अच्छा पहली बार इसे संशोधन कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1967 में तो उस समय संशोधन किया गया, तो 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा भाषा, तो सिंधी भाषा को। उसके बाद फिर 1952 में हुआ 71वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत। तो कुल मिलाकर इस तरह से अभी तक जो है संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता मिला है, जिसमें से ये सभी है यहाँ पर, ये असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी ये सभी शामिल है। और आगे कह रहे हैं कि 2010-2020 के बीच वन और क्षेत्र में औसत वृद्धि वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर है। और आगे क्वेश्चन है कि भारत वन में स्थित
स्थिति रिपोर्ट 2021 अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वन कौन सा है, तो मिजोरम हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी भारत में भौगोलिक परिस्थिति में वन और वृक्षारोपण कितना है, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। और पूरा विश्व में भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो विश्व में टोटल कंफर्म कर लें, नहीं तो से 34 के अप्रोक्स में माना जाता है, ये बताया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि हु पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो इसका कौन सा हो जाएगा, IMF। अच्छा, IMF का फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें आगे क्वेश्चन है कि किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट 9% 2022 में 9% और इसे भी का अनुमान लगाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय MF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये हो जाता है। इसमें और भी इस तरह का है, IMF का स्थापना भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन था, किसके प्रयास में 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये किनके प्रयास थे, तो राजा राम मोहन राय का प्रयास था। अच्छा, यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा गया, भूतापी पावर प्लांट कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री आयु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री CM ने। और फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 UP बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 में किसको हराकर 41वां खिताब जीता है, तो ध्रुव सीतवाला को। और आगे क्वेश्चन कर रहे कि अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियन 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो शैली सिंह ने। और फिर पूछा गया 51, ये तो ये मौलिक कर्तव्य का जो कल का भी क्वेश्चन 17 अगस्त का भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और आगे क्वेश्चन बोल रहे कि ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो भारत योजना की पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और आगे क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 कौन पारित किया था, किसके द्वारा, तो विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा। अच्छा, एक मंत्री भी पूछा गया था, यहाँ पर विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर। और कोई एक मंत्री पूछा गया तो आप मंत्री भी देख लें और याद कर लें, उससे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर पूछा गया एक पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम क्या था, तो पेटीएम मनी नाम था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं, ये नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है, तो इसका कौन सा होगा, ये पूछा गया है। वित्त बजट में किसका नहीं है, तो साख नियंत्रण का हो जाता है। यहाँ पर इसका वित्त बजट में नियंत्रण इसका जिक्र नहीं है, ये है। आगे क्वेश्चन बोला कि पंचायत का संगठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, जो कि 1993 में किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन अब आ गया है सेकेंड शिफ्ट का, इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का। तो क्वेश्चन अब थोड़ा धीरे धीरे अब है सो मॉडरेट करेगा। स्टार्टिंग में 17 अगस्त में बहुत इजी सवाल थे। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन था, तो सुशील चंद्र। और इसका पूछा जाएगा वर्तमान चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, जो कि कब नियुक्त किए गए थे, तो 18 जून 2021 को। प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जाएगा, तो सुकुमार सेन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन पूछा जाएगा, तो 25 जनवरी 1950। और 15 मई 2022 से अगर पूछा जाएगा तो राजीव कुमार, जो कि ये नहीं पूछा जाएगा, लास्ट अप्रैल तक पूछा जा रहा है। तो अगर पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, राजीव कुमार हो जाएगा, 15 मई 2022 से भी है। और यहाँ पर इसमें पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। अच्छा, इसमें पूछा गया कि 75वां संतोष ट्रॉफी की विजेता, तो यहाँ पर हो जाएगा
कौन है, तो ये पूछा गया है। यहाँ पर संतोष ट्रॉफी चैंपियन केरल हो जाएगा, उप विजेता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी पूछा जा सकता है 21-22 में, तो 21-22 में हिमाचल प्रदेश, और उप विजेता मध्य प्रदेश। आगे कह रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर जो कि कल का वीडियो बताए थे, तो इसमें पूछा गया कि किस आधारित पर था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आधारित था। इसमें पूछा गया कि अगर ये पूछा जाए कि कितने तत्व थे, तो ये भी बताए थे कल ही कि 63 यानी कि 63 तत्व रहेगा। इसका जनक कौन है, तो मेंडलीफ है, दमित्री मेंडलीफ। और मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित था। नीति आयोग सबसे गरीब किस राज्य को मानता है, बिहार, झारखंड। बिहार के बाद आ जाता है झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और आगे क्वेश्चन बोल रहा था कि विच इज़ फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ मुगल, तो ये क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। यानी कि मुगल फर्स्ट सिटी किसे कब प्लान किया, किसको प्लान किया, तो फतेहपुर सीकरी को, अकबर द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए अनुच्छेद में कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो 21 में है। आगे बोल रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन को रोकता है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो 3 राज्य यहाँ पर हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। एक आगे क्वेश्चन ये पूछा है कि समझाती श्रेणी का यौगिक, तो ये सभी से क्वेश्चन था यहाँ पर। तारे टिमटिमाते क्यों है, तो अपवर्तन के कारण। एक ये क्वेश्चन पूछा गया तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है और इसमें इससे आने वाले प्रकाश की किरणें को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जिस कारण से प्रकाश के अपवर्तन की घटना बहुत कम हो पाती है, इसलिए नहीं टिमटिमाता है। जबकि सूर्य यही तारा में देखा जाए तो दूर होने के कारण इससे आने वाले प्रकाश की किरणें को बीच में ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, इसलिए टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अच्छा, ये सभी नगद पुरस्कार ये दिया हुआ है। भटनागर पुरस्कार ये 2021 किसे दिया गया था, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये पूछा गया है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान देना है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला गया तो कैल्शियम हो जाता है यहाँ पर। अगर मोस्ट नेगेटिव पूछा जाता तो फ्लोरीन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 5R का वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, इसका फुल फॉर्म, तो रीयूज, रिड्यूज, यहाँ पर रिफ्यूज है, रिड्यूज है, रीयूज है और रीपर्पज है, रीपर्पस है, उसके बाद रिसाइकल है। और उसके बाद पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो पहला हो जाएगा कृषि, 85% लोग इससे संबंधित है। और पूछा गया आय में परिवर्तन के कारण बचत क्या हो जाएगा, यहाँ पर MPS आने की सीमांत बचत प्रवृत्ति हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के जंगल में। और इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर और भी था, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि महानियंत्रण का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया, तो सोनाली सिंह को। और आगे क्वेश्चन था कि 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन, लक्ष्य सेन। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो अश्वगंधा। और व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट और हेमी या तो अर्ध बोला जाता है उसको, हेमी या फिर हेमीहाइड्रेट यानी कि H2, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। धवन सोडा का उपयोग पूछा गया, तो इसमें अमोनिया बनाने में, अच्छा धवन सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, कपड़ा धोने में, पेपर और लुगड़ी में, अमोनिया में नहीं किया जाता है। ये सभी का उपयोग यहाँ पर याद कर लेना है, लवण का उपयोग। बुरा जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था, कौन सा देश, तो ककड़ी हुई खीरा यानी कि भारत हो जाएगा। और बोला जा रहा है 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था, तो यूनाइटेड किंगडम। और ये पूछा गया है H2O का अभिक्रिया करके इसमें कौन सा अभिक्रिया है, तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है यहाँ पर H2O, तो संयोजन अभिक्रिया।
और आर लैंगिक 2n इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो ये इतना इस तरह का क्वेश्चन कुछ था। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ, तो 1963 में लागू हुआ। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर, और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि क्यू प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े पर एक टुकड़े की प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का गुण होने के कारण ना तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, ना ही इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता तो कांस्टेंट रहता है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो वायर की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात निकाल लेना था। और एक मानव उत्सर्जन से क्वेश्चन था, तो मानव उत्सर्जन से संबंधित ये सभी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। उत्तल लेंस से संबंधित कथन, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है कि इसमें ये इस तरह का क्वेश्चन होगा। जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, तो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन गैस कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है, ये पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरों वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो 6 गुना करेगा। जितना ज़्यादा उसमें कुंडली लपेटा हुआ रहता है उतना ज़्यादा वो पावरफुल रहता है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर सही कथन, इससे कुछ होगा क्वेश्चन इस तरह का, तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से होगा, दिया हुआ होगा कोई, तो उसे देख लेना है। आगे क्वेश्चन बोला कि किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण किसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन में होगा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। कीटोन का यहाँ प्रक्रियात्मक समूह पूछा गया था, तो कीटोन का क्या हो जाता, प्रक्रियात्मक समूह CO हो जाता। और उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u, उत्तल लेंस का पूछा गया इसलिए v/u है। अगर दर्पण का पूछा जाता तो यही माइनस हो जाता है यहाँ पर। और डायस्टोलिक के हृदय की स्थिति में क्या होता है, ये पूछा गया है। अच्छा, आगे क्वेश्चन, अब थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया था कि चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। अच्छा, तो ये पूछा गया है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ये ज्ञात किया जाता है। अच्छा, इस नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम, इस सभी नियम को देख लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि गोलीय दर्पण में कितने लंबवत आपतित होती है, तो किरणें, अच्छा, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब किरणें कैसे होती है, तो वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो ये लंबवत होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि जब किसी चालक तार में धारा लेफ्ट टू राइट अगर प्रवाहित किया जाता है, तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होगा कैसा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है, तो आयोडीन का परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर ऐसे भी देखा जाए तो आयोडीन का परमाणु संख्या सबसे अधिक है, तो जिसका परमाणु संख्या ऊपर से नीचे आवर्त में होगा ज़्यादा, तो उसका जो होगा परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा। लेकिन अगर लेफ़्ट टू राइट जाने पर अगर तत्व मिलता है तो परमाणु त्रिज्या किसका बड़ा होगा, जो लेफ़्ट में होगा। ये पीरियोडिक टेबल का आपका ये गुण था, इसमें कि अगर पीरियोडिक टेबल में बाईं से दाईं जाते हैं तो इसका यानी कि परमाणु का आकार घटता है, तो करता त्रिज्या भी घटेगा, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, कक्ष जो है सो बढ़ता है। इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि थर्मल एनर्जी कौन सा यहाँ पर नहीं है, विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी का कौन सा नहीं था, तो वाट सेकेंड यहाँ पर देख सकते जो भी होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है, तो यहाँ पर क्लोरीन और क्षारक क्लोर क्षार बनना चाहिए। मैच कराने के लिए दिया था यहाँ पर अरे क्वेश्चन, ये तो नींबू का रस से यहाँ पर इसका pH वैल्यू से पूछा गया था, pH वैल्यू से भी पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर लेंस की क्षमता से पूछा गया था, तो उसको देख लेना है। और क्वेश्चन यहाँ वसा के पाइसीकरण में
क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो पित्त की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त श्रेणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं और जाने पर घटने का क्या कारण है, इसका ये पूछा गया है। तो हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। अच्छा, और क्वेश्चन इसमें क्या है कि जड़ों में नया पौधा किस में बनता है, तो ये सभी है टहनियाँ, ब्लैकबेरी, ये सभी शकरकंद, ये सभी है जिसमें जड़ों में भी नया पौधा बन जाता है। और पूछा जा रहा है यहाँ पर ये दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या संबंध है, तो समजातीय श्रेणी का दिया हुआ था ये। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्सर्जन अंग, तो उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं होगा, तो ये आंत जो है, कौन सा आंत, तो इसमें देख लेना कौन सा आंत जो है उसको उत्सर्जन अंग नहीं है, उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है, तो इसका क्या रीजन है, तो पहला रीजन है टेट्रा संयोजकता, और दूसरा है कैटनेशन, और तीसरा है कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे में क्या करता है, जुड़ने का अद्वितीय क्षमता है। अच्छा, जीन से क्या था, जीन से क्वेश्चन था, जीन अनुवांशिक मूलभूत शारीरिक इकाई है, ये कथन गलत था, क्योंकि मूलभूत इकाई कोशिका होती है, कोशिका मूलभूत इकाई ऐसा करके होगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये बता दिए हैं। और क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर कुंडली क्षेत्र लगाया जाता है, तो क्या होगा, ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, बाएं हस्त के नियम के अनुसार हो जाएगा, वही वाम हस्त नियम। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोडियम का अभिक्रिया जल के साथ, ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से क्या होता है, सफ़ेद पाउडर बन जाता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। एक पूछा गया कि इलेक्ट्रिक हीटर किस कारण गर्म होता है, तो उच्च प्रतिरोधकता के कारण गर्म होता है। और एक पूछा गया है कि पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है, तो स्टार्च के रूप में। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नीकरणीय, यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय से क्वेश्चन था, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया कि 243 से संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट सभी दिया हुआ है अनुच्छेद, तो इसे देख लेना है एक बार, इसका सही मिलान करना था। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य हो गया, तो कर्नाटक हो गया है। और पूछा जा रहा है कि नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 27 सितंबर 10 से 10 अक्टूबर 2022 में होने वाले अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर, ये 6 शहरों में होने वाले हैं। और आगे क्वेश्चन कह रहे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किए थे। पीएनबी बैंक का विलय किस बैंक से हुआ था, ये पूछा गया, तो ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ हुआ था। और क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च हुआ था, तो 14 दिसंबर 1983 में। और एक क्वेश्चन है कि एयर की 2021 की विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया था क्यों, दिल्ली को। तो ये सभी देख लेना है, क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। बंधन बैंक 2001 में स्थापना हुआ था। नदी विश्व सर्प कैसे बनाती है, तो इससे क्वेश्चन था टेढ़े मेढ़े रास्तों बहने पर। अच्छा, एक चिपको आंदोलन से पूछा गया था कौन गलत है, तो एक हिंसावादी आंदोलन नहीं था। अब यहाँ से चिपको आंदोलन से क्वेश्चन उठा दे तो इससे भी देख लेना है सभी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं। और त्रिपुरा की भाषा पूछा गया है, तो त्रिपुरा की भाषा जो है 2 आधिकारिक भाषाएं बंगाली और कोक बोरोक है। और यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी भाषा अनुसूचित ये है, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसमें भारतीय संविधान में कितने भाग अनुसूची है, ये चीज़ पूछा गया है। अच्छा, संविधान के प्रारंभ होने के समय इसके 22 भागों में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में ये था, लेकिन अभी
कितना हो गया है ये देखना है। 105वां संशोधन है और इसमें 25 भाग 12 अनुसूची 470 अनुच्छेद हैं और इसमें 105 संशोधन शामिल है। ये इस तरह का है सारा, तो याद करना। संविधान के प्रारंभ में इतना था 395, 22 395 8, लेकिन अब जो 25 470 12 हो गया है। और आगे क्वेश्चन, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? तो अप्रैल 2021 में। और यहाँ पर पूछा गया है एरिया ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड इन परसेंट, मतलब कि विश्व भर में भारत का कितना क्षेत्रफल? 2.4 हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका है? तो रूस का हो जाएगा, रूस है। और फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया था। किस अनुच्छेद के तहत भारत का प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव? तो ये सब किसके अनुच्छेद कौन सा? तो 78वां अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद के तहत। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है ये चीज़ हो जाएगा। आगे बढ़ो, तमन्ना टूल किट शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत इसका 2019 में किया गया था। तमन्ना ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। और क्या है यहाँ पर? सिडबी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका स्थापना 1990, जिसका मुख्यालय लखनऊ है। तो ये था यहाँ पर 18 अगस्त के पूछे गए सभी सवाल।